Hello students, we are continuing the chapter The Sermon at Benares about Gautam Buddha. In this chapter we are studying about the biography of Buddha and the griefs and painful life about a human being. So in last video we have discussed about the story of Kissa Gautami about her son, and today we will discuss the Buddha's preach. So let's start. The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. बुद्धा ने कहा, अभी यहाँ पर बात हो रही है कि जो गौतमी थी उसका बेटा की डेथ हो जाती है और वो उन्हें गौतम बुद्ध के पास लेकर जाती है और वो कहते हैं, वो उसको मस्टर्ड के दाने यानी सरसों के दाने देते हैं और बताते हैं कि इन सरसों के दानों को उन घर में देना है जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। और वो किस्सा गौतमी वो मस्टर्ड सीड्स लेकर घर घर घूमती है, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो। तो एंड में उसको समझ आ जाता है कि जो जीवन है अगर तो उसकी मृत्यु भी ज़रूरी है। तो बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। बुद्धा ने कहा ये जीवन जो है नश्वर है, इस जीवन में परेशानियां हैं, संघर्ष हैं, दुख हैं और दर्द हैं। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो मृत्यु को अवॉइड कर सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज पहुंचते पहुंचते देयर इज डेथ, मृत्यु होनी है। ऑफ सच अ नेचर ऑल लिविंग बींग्स, ये एक प्रकृति का नियम है सभी जीवों के लिए। एज राइप फ्रूट आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे कि एक फल पक जाता है और हमेशा उसके गिरने का डर रहता है, तो इसी तरह यदि व्यक्ति वृद्ध हो गया है तो उसकी मृत्यु नज़दीक है, यानी हमेशा ये रहेगा कि अब उसकी मृत्यु पास आ गई है। सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। तो जो व्यक्ति है जो पैदा हुआ है उसकी डेथ भी होनी है। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर, जैसे कि मिट्टी के बर्तन जो पॉटर बनाता है, एंड इन बीइंग ब्रोकन, एंड में वो टूटते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, इसी तरह जो नश्वर जीवन है वो भी नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। बोथ यंग एंड अडल्ट, सबके लिए, चाहे वो जवान है या कोई वृद्ध है। बोथ दोज हु फूल्स एंड हु आर वाइज, चाहे वो मूर्ख है चाहे वो समझदार है। ऑल फॉल इन टू द पावर ऑफ डेथ, डेथ की पावर में सभी आते हैं, मृत्यु सबको आती है। एंड ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, और जो डेथ है वो सभी के लिए आनी है। ऑफ दोज, उनके लिए हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जिन्होंने डेथ को पे पकड़ बना ली यानी ओवरकम कर लिया उसको। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, कोई भी फादर अपने बच्चे को नहीं बचा सकता। नॉर किंसमैन, ना ही अपने ब्लड रिलेशन में जो उसका भाई है उसको, अपने रिलेटिव्स को। मार्क, ध्यान दीजिए, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, आप देखते हो कि जितने भी हमारे रिलेटिव हैं वो सभी दुखी दिखाई देते हैं, शोक में दिखाई देते हैं। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, क्योंकि जितने भी रिलेटिव हैं, जो भी हमारे भाई हैं, जो भी हैं, वो वन बाय वन सबको नश्वर होना है। like an ox that is led to the slaughter, so the world is afflicted with death and decay। so जो वर्ल्ड है, ये दुनिया है, ये अफेक्टेड है यानी कि प्रभावित है, किससे? डिके, नष्ट होने से, या डेथ, उसकी डेथ भी होनी है, वो नष्ट भी होगा। इसीलिए द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए जो समझदार हैं वो कभी भी दुख नहीं मनाते इस दुनिया में रहकर, वो मृत्यु से कभी भी दुख नहीं मानते। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना तो हमें रोना चाहिए ना ही दुख होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक को क्या ऑब्टेन करना चाहिए? पीस ऑफ माइंड, मन की शांति प्राप्त करनी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसी के विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर, यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसका दर्द और बढ़ता चला जाएगा और उसकी जो बॉडी है, उसका जो शरीर है, वो प्रताड़ित होता रहेगा, दुखी होता रहेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और वो धीरे धीरे जब ज़्यादा दुख मानेगा तो वो कैसा हो जाएगा? वो बीमार हो जाएगा। पेल कहते हैं, पीला पड़ जाएगा बीमारी से। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, और क्योंकि
जो जो फिर भी जो डेड है, जो व्यक्ति है, उसको इस दुख से नहीं बचाया जा सकता, मृत्यु से नहीं बचा सकता. ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन. हमें क्या करना है? हमें ज्ञान प्राप्त करना है और इस दुख से बाहर निकलना है. एंड कंप्लेंट, जो शिकायतें हैं, जो दुख है, जो दर्द है, इससे बाहर निकल के मन की शांति प्राप्त करनी है. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. और जो इस दुख से, इस लेमेंटेशन से बाहर आ गए हैं, उन्होंने पीस ऑफ माइंड ऑब्टेन कर लिया, यानी कि मन की शांति को प्राप्त हो गए. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow. जो इन दुखों से ऊपर उठ गया, he will become free, वो स्वतंत्र हो गया इन दुखों से, and be blessed, और उसको आशीर्वाद मिल गया. So students, this is the chapter, the sermon at Benares, and in this chapter we have studied the reality, the truth of life, which was told by the Gautam Buddha. So this chapter has completed now. Thank you.